अस्सलाम वालेकुम आदि स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। जैसे ही आपको पता है कि हमारा 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। आज केमिस्ट्री 9th का लेक्चर नंबर 5 थे। लेक्चर नंबर 5 में हमारे को क्या पढ़ना है? आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या हैं? बेसिक डेफिनेशंस। मीन्स यहाँ पे केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक डेफिनेशन वो आज हमें स्टडी करने। बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास फर्स्ट में क्या है? मैटर। जैसे आपको पता है केमिस्ट्री बोलते हैं किसे? केमिस्ट्री बोलते हैं स्टडी अबाउट मैटर। स्टडी अबाउट मैटर। मैटर के स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो अब आज हमें वो जो मैटर है, मैटर किसे बोलते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि मैटर क्या चीज़ होती है। फर्स्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ जो भी आपके अराउंड में मौजूद हो, जैसे एयर हो जिसे हम ब्रीथ करते हैं, बुक्स हो जिसे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, या आपके एक्स्ट्रा जो आपके सब्सटेंस जो आप टच करते हैं या आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपके अराउंड में हो, मीन्स द सब्सटेंस व्हिच आर अराउंड यू। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या होते हैं? सारे ऑल आर दी मैटर्स। बात करते हैं कि मैटर्स का डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैटर का डेफिनेशन, मैटर सिंपली एनीथिंग दैट हैव मास एंड एक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मीन्स जो सब्सटेंस जिसमें क्या हो? मास हो, उसके बाद उसमें क्या हो? स्पेस एक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब बात करते हैं मैटर के स्टेट कितने? मैटर के स्टेट दरअसल होते हैं 4। कौन कौन से? मैटर के यहाँ पे मैं एम लिखता हूँ। मैटर यहाँ पे होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी स्टेट ऑफ मैटर है, गैस भी और प्लाज्मा भी। बात करते हैं लिक्विड कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। अब बात करते हैं किसका? सॉलिड का। सॉलिड स्टेट ऑफ वो मैटर जिसका क्या हो? डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम जिसका क्या हो? डेफिनेट शेप भी हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, इसे हम क्या बोलते हैं? गैस। उसके बाद सॉलिड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका? इसमें सिर्फ आप ये चेंज कर लें, यहाँ पे लिखें नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे सॉलिड को रिप्लेस करके क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप लोग लिक्विड लिख लें। क्या हो जाएगा? ये लिक्विड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका? यहाँ पे भी नो लिखा है, तो यहाँ पे भी नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या करें? लिक्विड को रिप्लेस करके क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखें गैस। तो मीन्स हमारे पास गैस का डेफिनेशन क्या बनेगा? नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। किसको बोलते हैं? गैस स्टेट को। अगर उसमें कहा जाए कि लिक्विड का डेफिनेशन करोगे, लिक्विड कैसे बोलोगे? सर, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। वो क्या बनेगा? लिक्विड। गैस में दोनों नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, वो क्या बनेगा? गैस बनेगा। उसके बाद प्लाज्मा किसे बोलते हैं? प्लाज्मा मीन्स अगर गैस को क्या किया जाए? आयोनाइज्ड। ये हमारे पास गैस है, गैस को क्या करें? आयोनाइज्ड। गैस अगर आयोनाइज्ड होगा, उस आयोनाइज्ड गैस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से किस बेस पे डिफरेंस है। स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से जो डिफरेंस हैं, पहली तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताता है? गैस के बारे में, लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में बताता है। अगर हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम के बेस पे हम क्या करते हैं? उन तीनों को क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। और जो थर्ड बात है किसके बेस पे? एनर्जी। सेकंड किसके बेस पे?
एनर्जी के बेस पे हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंस करते हैं। मीन्स हम क्या बोलते हैं, गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसमें ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको गैस बोलते हैं। अगर उसमें कहा जाए नो डेफिनेट शेप हो मगर उसमें कहा जाए डेफिनेट वॉल्यूम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, अगर क्या आ जाए इसमें डेफिनेट वॉल्यूम आ जाए, तो अगर डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लिक्विड बोलेंगे। अगर दोनों डेफिनेट वॉल्यूम भी हो और दोनों डेफिनेट शेप भी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो ये बन जाएगा सॉलिड। दोनों हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद एनर्जी के बेस पे सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसकी कैपेबिलिटी इन्वायरमेंट में रहने की क्या होती है, कम होती है। जैसे हम बात करते हैं किसका, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एनर्जी ग्रेटर होती है किससे, गैस से। गैस की एनर्जी किससे कम ज़्यादा होती है, लिक्विड से। और लिक्विड की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से। तो एक बात समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि अगर हमने इन बेस पे हमने इसको तीनों को डिफरेंस किया, मीन्स प्लाज्मा में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, गैस से। गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, लिक्विड से। लिक्विड एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात समझना चाहूँ कि ये जो हमारा प्लाज्मा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हैं, तो इनमें सबसे एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, प्लाज्मा की, उसके बाद गैस की, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड की। जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, उसकी कंपैक्ट होने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स आपस में जोड़ने की सलाहियत। अगर मैं बोलता हूँ या मैं स्ट्रक्चर भी आप लोगों को एक समझाता हूँ, जैसे आप लोगों को गैस और लिक्विड, सॉलिड तीनों स्टेट, प्लाज्मा स्टेट भी समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपली ये क्या है, कोई बीकर है, ये दूसरा बीकर है, ये थर्ड बीकर, और दिस वन इज़ अ फोर्थ बीकर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बीकर को मैं चेंज करता हूँ कोई क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर में। किसमें, कोई क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर में। अब सिंपली इसको मैं ब्रिक्स में चेंज करता हूँ, मीन्स किसमें, ब्रिक्स जो होते हैं उसमें चेंज करता हूँ। ये हो गया ब्रिक्स, मीन्स ये कम्पैक्ट हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक्स बोलते हैं, सिंपली ब्रिक्स। अगर इस ब्रिक्स का आप स्ट्रक्चर देख लें तो क्या है, कम्पैक्ट है, मीन्स ब्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा। अब इस बीकर में हमने क्या उठाया हुआ है, लिक्विड। क्या उठा हुआ है इसमें, लिक्विड उठा हुआ है। अगर हमने इसमें लिक्विड उठाया है तो अब बात करते हैं कि इसके मालिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। मीन्स आपस में नज़दीक तो होंगे, बिल्कुल ही नज़दीक होते हैं लिक्विड के मालिक्यूल्स, मगर इसके मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इन मोशन में होते हैं। किस में होते हैं, मोशन में। तो उस वजह से, इस मोशन की वजह से गैस लिक्विड का शेप नहीं होती। इस मोशन की वजह से जो हमारे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है उसकी शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती। शेप तो होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, गैस का। गैस का यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि गैस क्लोज किया जाता है। अगर क्लोज नहीं किया जाए तो गैस क्या होंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, तो मीन्स एयर में चले जाएंगे। ये गैस है। गैस में क्या होते हैं, ऑलवेज मालिक्यूल्स किस में होते हैं, मोशंस में होते हैं। ये मालिक्यूल इससे टकराता है, दूसरा मालिक्यूल इससे टकराता है, ये क्या करते हैं, ऑलवेज मोशन में होते हैं। तो मीन्स इसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। मीन्स का गैस में बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती। इनमें क्या होती है, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी कम होते हैं। इसमें सारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल कम होते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा पे यहाँ क्या होता है, गैस होता है। सिंपली आप इसको गैस समझ लें। गैस को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अगर गैस को एनर्जी दे दें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। किसमें, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। और इस जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो अब चलते हैं हमारे बुक की तरफ, जो भी समझना है वहाँ पे देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा आर 4 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेस डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ इट्स एनर्जी, यहाँ पे जो अल्फा लिखा हुआ है, द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, अभी मैंने बताया था। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, प्लाज्मा की। उसके बाद किसकी होती है, गैस की।
लिक्विड, लिक्विड के बाद सॉलिड। सबसे एनर्जी किसकी कम होती है? सॉलिड की कम होती है। उसके बाद लिक्विड की थोड़ा बढ़ जाता है, गैस की और बढ़ जाता है, प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, ये था स्टेट ऑफ मैटर। और यहाँ पे आप देख लें, जो आपके बुक में एक एरो दिया हुआ है, इस एरो का मतलब ये है कि एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। मीन्स यहाँ पे अबो, जो भी अबो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे ये बिलो है, ये उससे अबो है, ये उसके अबो है, ये उससे अबो है। मीन्स सबसे एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी किसकी कम होगी? इसकी कम होगी, फिर उसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर प्लाज्मा का ज़्यादा है। तो ये बेस हो गया एनर्जी का। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए होते हैं, ये भी आप लोगों को समझने चाहिए। यहाँ पे दिया होता है डू यू नो, अब जानते हो, मीन्स आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क्स। किसको? मैटर। हाँ, अभी हमने पढ़ा है, मैटर तो जानते हैं। एनीथिंग कुछ ऑक्यूपाई स्पेस मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? दो। एक को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, दूसरे क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाज डेफिनेट कंपोजिशन। क्या होता है इसका? कंपोजिशन क्या होती है? डेफिनेट कंपोजिशन होती है। और उसके बाद इसका अगर डेफिनेट कंपोजिशन है तो मीन्स हम क्या बोलेंगे? ये आपस में क्या होते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूल्स, होमोजीनियस, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, मीन्स यहाँ पे एक सब्सटेंस होगा। एक सब्सटेंस किस तरीके से? अगर मैं बोल रहा हूँ ये कोई प्लेस है जिसमें सिर्फ बॉल है, क्या है? बॉल है, और बॉल का कलर भी सेम है। क्या है? कलर भी सेम है। अगर सेम कलर वाले बॉल होंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसको होमोजीनियस बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो होमोजीनियस वालों को क्या करते हैं? इसको हेट्रोजीनियस मिला लेते हैं। अब क्या बोलेंगे? इस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ रेड बॉल्स पड़े हुए हैं और कुछ ब्लू बॉल्स पड़े हुए हैं और कुछ क्या करते हैं? ग्रीन बॉल्स इसमें डालते हैं। तो ये जो क्या हो गया, ये एक सब्सटेंस क्या हो गया था? रेड वाला एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ग्रीन वाले क्या है? एक सब्सटेंस है। मीन्स ये क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कंपोजिशन होती है। मीन्स एक से ज़्यादा। जैसे वेरिएबल कंपोजिशन को उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं होमोजीनियस, को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सब्सटेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सब्सटेंस, ये भी एक और ये बात याद रखना, यहाँ पे जो अल्फाज लिखा हुआ है सब्सटेंस और दूसरा क्या है? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपस में जो डिफरेंस हैं ऑन द बेस ऑफ फिजिकली सेपरेटेड। क्या है? फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारा आयरन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिल्वर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड्स। मीन्स हमारे सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है? एलिमेंट्स, दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स हमारे पास कौन आ गया? वाटर आ गया, अमोनिया गैस आ गया, मीथेन जो हम कंबस्ट करते हैं ये गैस आ गया, सिलिकॉन आ गया, सिलिकेट जिसको हम सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको हमारा जिसको रेती बोलते हैं ये है। उसका मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास कौन कौन से नए? दो सब टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे भी। कौन कौन से होते हैं? एक तो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन्स जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जो सारे सब्सटेंस क्या हो? सेम हो। यहाँ पे मैंने समझाया था, ये क्या होगा? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में सारे सब्सटेंस क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। यहाँ पे मिक्सचर में दो अलग, यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर ये क्या है हमारे पास? एक बीकर है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? वाटर। क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? वाटर। मैंने क्या डाला इसमें? साल्ट। क्या डाला इसमें? साल्ट। सब्सटेंस दो हो गए, मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस ओनली नहीं है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? साल्ट। साल्ट डाला वो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। मगर बात ये याद रखना, सोल्यूशन वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो। क्या हो जाए? कंप्लीटली डिजॉल्व। उसके बाद सेपरेट ना हो तो इसमें क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे का आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस तरीके से होता है? अगर यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ये जैसे आप लोगों ने जो ब्रोफिन होता है सिरप, ब्रोफिन सिरप जो होता है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सस्पेंशन। क्या लिखा होता है? सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिलते रहते हैं। तो मीन्स उसके ऊपर क्या होते हैं? ये मेडिसिन। अगर आपको उसको ये जो ब्रोफिन का सिरप है उसको क्या ढक्कन में ले ले तो ढक्कन में आप लोग क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें सिरप से मिलते हैं। मीन्स ये क्या है? हेट्रोजीनस है। मीन्स कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती। जैसे कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं।
हाइड्रोजन मिक्सचर का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप क्या कर लें, ये पानी भरा हुआ है जहाँ पे पानी, ठीक है सर पानी है, यहाँ पे हमने पानी डाल के उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस जाए उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो। जैसे हमने पानी डाल कर उसमें क्या डाला, रेती डाल दी, तो रेती क्या होती है, अलग होती है। मीन्स पानी डाल कर क्या डाला, रेती। मैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड लिख लेता हूँ, मीन्स रेती। रेती डाले, यहाँ पे क्या डाला, वाटर और रेती, दोनों आपस में क्या मिल जाते हैं, नहीं कभी भी घुलेंगे नहीं, कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे, कभी भी डलना। ये कौन सा मिक्स होगा, ये होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे हमारे लेक्चर्स की तरफ दूसरे टॉपिक्स भी हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या पढ़ा था, सब्सटेंस में हमारे पास कौन कौन से थे, एलिमेंट्स था, और दूसरा क्या था, कंपाउंड्स थे। पहले बात करते हैं एटम्स की, एटम्स क्या होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, इनका कंप्लीटली डेफिनेशन देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच आर नोन एज अ एटम। हमने क्या बोला था, मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, मीन्स क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं। मैटर्स में क्या है, जिसमें क्या हो, मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसमें क्या हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। और एटम्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स होते हैं। एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। नाउ डिस्कवर दैट एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम किस पार्टिकल्स कंसिस्ट है, 3। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, उसके जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, इसको बोलते हैं शेल। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। शेल के अराउंड, शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और यहाँ पे जो है, जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वो शेल न्यूक्लियस में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होती है, अब दूसरा बात करते हैं किसका है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कोई भी केमिकल एलिमेंट्स हो उसका क्या हो, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। अगर कोई कंपाउंड्स उसके स्मॉलेस्ट में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उनका क्या होता है, उनको अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स किसके मेडअप है, मॉलिक्यूल्स आर मेडअप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर मेडअप ऑफ एटम्स। एटम्स किस तरीके जुड़े होते हैं, एटम्स जुड़ने के लिए इनके पास क्या होता है, दरअसल अगर हम बात करते हैं, सोडियम एक मेटल एटम है, ये किससे क्लोरीन से। मीन्स ये क्या हो गया है, कंपाउंड्स हो गया। क्यों, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्डेड है, इसको ए बॉन्ड, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये आपस में क्या है, केमिकल बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द एटम्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट कर लेते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। किस तरीके से, अब आप देख लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, सोडियम, और दूसरा क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन, सोडियम क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन क्या करता है, उसको रिसीव करता है। तो यहाँ पे दोनों क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे क्या बन जाए, शेयरिंग नहीं, क्या हो, एक्सचेंज मीन्स डोनिंग, डोनेशन जैसे बन जाए, तो उसको डोनेट करने को क्या बनते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर क्या हो जाए, शेयरिंग, जैसे कार्बन्स किससे बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं हम क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। जैसे शेयरिंग में कोई भी बॉन्ड बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो अल्फाज लिखा हुआ है वो भी थोड़े से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आप देख लें, लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स आर मोनो डाई पॉली एटॉमिक। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या तो मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है, नियॉन,
ये क्या है मालिक्यूल्स है, मगर क्या है मोनो एटॉमिक है Ne। उसका क्या होता है आर्गन Ar, ये भी क्या है मोनो एटॉमिक है। और डायटॉमिक कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन देख लें तो ये क्या है डायटॉमिक है। अगर आप लोग नाइट्रोजन देख लें तो नाइट्रोजन में क्या है डायटॉमिक है, मीन्स ये दो सेम एटम्स हैं, ये भी दो सेम एटम्स हैं, आपस में दो एटम्स जुड़े हुए हों तो उसको क्या बोलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है कुछ मोनोएटॉमिक के एग्जांपल हैं डायटॉमिक में। और पॉलीएटॉमिक में आप देख लें सल्फर डाइऑक्साइड, ये कितने इसका हैं, दो एटम्स इसके हैं, एक एटम इसका है, ये कितना ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर यहाँ पे देख लें NH3, इसको बेटा अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया में कितने हैं, एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, मीन्स टेट्रा, 4 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक कौन से हैं, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। मोनोएटम्स में यहाँ पे नेम लिखा हुआ है हीलियम, आर्गन, करप्टान, जीनान, रेडान, मीन्स ये क्या है सारे मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैं, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। उसके बाद डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, डायटॉमिक हमारे पास नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं डायटॉमिक होते हैं। फ्लोरीन, ये क्या होते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उसके बाद पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक यहाँ पे ओजोन क्या है O3, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। फास्फोरस